मेरा नाम प्रिया है और प्रिया से पहले मेरे घर वाले मुझे पप्पी बोलते हैं और पप्पी होने के नाते ये ऐसा नाम सरेआम नहीं लिया जाता, इसीलिए मेरा नाम प्रिया है। और मेरा पापा हमेशा एक ही चीज कहते कि तू तो मेरी शेर बेटी है, तू तो मेरी शेर बेटी है। और इसी के पीछे मैंने अपने पीछे सिंह लगाया है और सिंह लगाने से मैं राजपूत नहीं बन जाती हूँ, आ सकती हूँ मैं शेर, इसीलिए मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूँ मैं शेर, इसीलिए मैं राजस्थान की पहली इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, प्रिया सिंह मेघवाल। समझे? आई तुम्हें समझ? और नहीं समझ आई तो कान खोल के अब से समझ लेना। ना तो तुमने मुझे कुछ दिया है, ना मैंने किसी से कुछ मांगा है। और अगर बॉडी बनाई है ना तो खुद के पैसों से कमा के बनाई है, किसी से भीख नहीं मांगी है मैंने। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान जय किसान। जो लोग मुझे मेरी पहचान दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ मेरा नाम प्रिया सिंह है, प्रिया सिंह मेघवाल। मैं बहुजन समाज की बेटी हूँ, मैं मेघवाल समाज की बेटी हूँ और मेरे पिताजी का नाम है मोहनलाल जी, मैं उनकी लड़की हूँ। उससे भी ऊपर मेरे लिए एक मेरा परिचय आता है, मैं एक खिलाड़ी हूँ। मेरी कोई जात नहीं है और ना ही मेरा कोई धर्म है। मेरी जात ही गेम है और मेरा धर्म ही गेम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि संपूर्ण भारत की बेटी हूं मैं, पूरा भारत मेरा परिवार है। और जो ये लोगों ने मेरी पोस्ट को टैग करके डाला है ना कि प्रिया सिंह मेघवाल, मैं लाइव नहीं आना चाहती थी, पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि बहन जी आपको लाइव आना चाहिए और बोलना चाहिए। तो मुझे लगा कि सच में बोलना चाहिए। मेरे भाई जिसने भी ये मेरी पोस्ट लगाई है ना, मैं उससे ये कहना चाहती हूँ, पहचान ना ऐसे नहीं बनती है। पहचान बनाने के लिए खून पसीने को एक करना पड़ता है। बंद करो। पहचान बनाने के लिए खून पसीने को एक करना पड़ता है, तब जाके पहचान बनती है। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बनी हूं ना मैं, तो इसके पीछे का एक रीजन मैं समझा दूं आपको, अच्छे से समझा दूं। उसका कहने का मतलब ये है कि मैं वो महिला हूं जो पुरुषों के बराबर अपनी बॉडी बना के मैंने अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाया है। तो आप लोग मेरी पहचान मुझसे छीन नहीं सकते। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं ना कि वो फेक मेडल लेके आई है, ये वो लोग हैं, दो लोग हैं, चंद दो लोग हैं जो कभी अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देते, तो वो दूसरों को क्या बढ़ने देंगे। इतनी तुच्छ मानसिकता के लोग ना है इनकी कि ये मुझे तो क्या किसी भी बहन बेटी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किसी भी बेटी को इतने इस तरह बदनाम करते हुए, बांटते हुए, थोड़ी बहुत शर्म बची है तुम्हें? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब डकोचलेबाजी मत करो। ये भी आएंगी ना नौ दुर्गा के रूप, जब तुम लेके थालियां लेके बैठ जाना, पैर धोते रहना, ठीक है। जब कोई एक मर्द गलत काम करता है ना, तब तुम उसको कुछ नहीं कहते, और एक महिला अच्छी काम कर लेती है ना, तो तुम लोगों को जलन लग जाती है। तो इतनी जलन है ना, तो खुद कुछ करके दिखाओ। शर्म आने की बात है तुम्हें? मेरी फोटो लगा के तुम क्या साबित करना चाहते हो? और उस पे भी राजनीति हो रही है। क्या राजनीति हो रही है? तुम्हारा इतिहास वो खा गए, तुम्हारी वो खा गए। आज एक बात लास्ट बार क्लियर कर लूं, दोबारा क्लियर नहीं करूंगी, ठीक है। मेरा नाम प्रिया है और प्रिया से पहले मेरे घर वाले मुझे पप्पी बोलते हैं, और पप्पी होने के नाते ये ऐसा नाम सरेआम नहीं लिया जाता, इसीलिए मेरा नाम प्रिया है।
और मेरा पापा हमेशा एक ही चीज कहते कि तू तो मेरी शेर बेटी है, तू तो मेरी शेर बेटी है। और इसी के पीछे मैंने अपने पीछे सिंह लगाया है, और सिंह लगाने से मैं राजपूत नहीं बन जाती हूं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और मैं हर महिला से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप सिंह लगाओ, आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि जो फैसले आप 4 लोगों से पूछ के करते हो वो आप अकेले करोगे। जिस चीज से आप डरते हो वो जिंदगी में आप कभी नहीं डरोगे। तो अपनी मानसिकता बदलो और बहन बेटियों को आगे बढ़ने दो। अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा भी मत करो, ठीक है। ये कमेंट बाजी है ना, ये बंद कर देना। और जिस दिन महिलाएं सरेआम ओपन आ गई ना और मानहानि का दावा ठोक दिया ना, उस दिन 7 पीढ़ी गुजर जाएगी तुम्हारी, वो मानहानि का दावा चुकाते चुकाते। जब देखो, जब हर महिला को, हर समाज को जातिवाद पे तोला जाता है, ये उस जाति की है, ये उस जाति के, थू है ऐसे लोगों पे। जब होटल में खाना खाते जो तुम जाति पूछते हो क्या? बैंक में पैसे जमा कराते जब जाति पूछते हो क्या तुम? हॉस्पिटल में इलाज कराते जब जाति पूछते हो क्या? ऑटो वाले में बैठते जो उससे पूछते हो क्या कि जाति क्या है तुम्हारी? शर्म आने की बात है। तुम्हारी रगों में बीमार होते हो, तुम ब्लड बैंक से खून लाते हो, जब तुम जाति पूछते हो कि किस जात का खून है ये। जाति कभी किसी को ऊपर नहीं उठाती, ठीक है। विचार उठाते हैं कि सामने वाले के विचार कैसे हैं, वो बंदा कैसा है, उसने क्या किया देश के लिए। मैं उन लकी लोगों में से आती हूं कि मैंने अपने देश के लिए मेडल लाके एक योगदान दिया है। तुमने क्या कर दिया? और ये जो बोल रहे हैं ना फर्जी मेडल, तो मेरे सामने आ जाए ना तो मुंह पे थप्पड़ ऐसा मारूं मैं खींच के। फर्जी मेडल क्यों कह रहे हो तुम? सरकार ने पैसे दे दिए क्या? नौकरी दे दी क्या? या तुम्हें बोलने का हक दे दिया? फर्जी मेडल। तुमसे एयरपोर्ट तक तो तुम्हें जाया नहीं जाता और फर्जी मेडल की बात करते हो। जो देश के मेडल को फर्जी बोलता है ना, वो अपने बाप की फर्जी और नालायज, वो क्या कहते हैं, नाजायज औलाद है। तो ये शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत बोलते हुए कि इस लड़की ने सरकार से कुछ नहीं लिया, नौकरी कुछ नहीं ली। और अगर सरकार ने बॉडी बिल्डिंग की मान्यता 2020 जून 2016 में खत्म कर दी तो इसमें इसकी क्या गलती है? मुझे तो खेलने जाना था, मैं खेल के आई ना और मैं मेडल भी लेके आई ना, फिर फर्जी कहां से हो गया ये बताना। फर्जी मेडल है, तुम यहां ही स्टेट में मार के बता दो। ये तो वो है फर्जी मेडल वाली, ये तो वो है। अरे शर्म, इतना दिमाग हो ना तुम लोगों में तो तुम एक चीज ध्यान रखना, 2 लोगों के बोलने से किसी की लड़की की मानसिकता नहीं बदलती। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, पूरा देश पागल है। और आप जो लोग हो, जो समझदारों की औलाद हो, और तुम्हारे खानदान वाले बड़े समझदार हैं जो तुम्हें पैदा करके इतनी समझदारी दी है। अगर सच में पढ़े लिखे होते तो एक लड़की कैसे तैसे करके अपने स्टेट राजस्थान का नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है, जैसे तैसे करके तुम उसको बदनाम नहीं करते। तो ये तुच्छ मानसिकता ना घर में रखा करो। और मैं उस भाई का भी बुरा नहीं मानती कि भी उसने मेरी फोटो लगाई, पर उस फोटो के नीचे जो कमेंट आए हैं ना उसको देख के मुझे सच में बुरा लग रहा है। और उस भाई का बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं मेघवाड़ हूं, मैं राजपूत नहीं हूं। मैं फिर कह रही हूं, मेरा नाम प्रिया है और मैं सिंह सिर्फ इसलिए लगाती हूं कि मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते तू तो मेरी शेर बेटा है, तू तो मेरी शेर बेटा है। और वो शेर कहते कहते मन में इतना आत्मविश्वास भर गया, वो हर चीज करने लगी
जो कोई नहीं कर सकता। गेम में आगे रहना, किसी से डरना नहीं, किसी से भी लड़ लेना, इसलिए मैंने वो लगा लिया और वो वही चलता आ रहा है। वो मैं नहीं हटा सकती, किसी भी कीमत पे नहीं हटा सकती। हूं मैं शेर, इसीलिए मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूं मैं शेर, इसीलिए मैं राजस्थान की पहली इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं, प्रिया सिंह मेघवाल। समझे? आई तुम्हें समझ? और नहीं समझ आई तो कान खोल के अब से समझ लेना। ना तो तुमने मुझे कुछ दिया है, ना मैंने किसी से कुछ मांगा है। और अगर बॉडी बनाई है ना तो खुद के पैसों से कमा के बनाई है, किसी से भीख नहीं मांगी है मैंने। तो ये राजनीति जो कर रहे हो ना, ये अपने घर तक सीमित रखो, बाहर तक मत आने दो। किसी देश की बेटी को जातिवाद में मत बांटो, किसी देश की बेटी को ऐसी ओछी तुच्छ मानसिकता में मत बांटो। नहीं तो पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हो, आगे भी गुलाम बन के ही रहोगे। क्योंकि जहां तुम्हें बोलना चाहिए वहां तुम नहीं बोलते। जहां तुम्हारी 2.5 साल की बेटी का रेप होता है, जहां 5 साल की बेटी का रेप होता है, जहां 7 साल की बेटी का रेप होता है, वहां तुम्हारे मुंह पे ताड़े लग जाते हैं। और जहां एक लड़की, एक महिला देश का नाम रोशन करती है, वहां तुम्हारे मुंह खुल जाते हैं। तो शर्म खुद में करो। बोलना है तो उन लोगों के लिए बोलो जो इस तरह की हरकत करते हैं और बहन बेटियों पर रेप करते हैं, महिला उत्पीड़न के मामले हैं। जब तुम लोग मर जाते हो क्या? जब तुम्हारे कमेंट नहीं आते, जब तुम सड़कों पे नहीं निकलते, कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं थोड़ा कुछ कर नहीं पाई तो मैं बोल तो पाती हूँ उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए, उन दरिंदों के लिए कि सरेआम गोली मार दो। तुम में तो वो भी हिम्मत नहीं है कि तुम सरेआम ऐसा बोल सकते हो। 1 महीने में इतने केस बता दूं मैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। बात करते हो तो अपनी ओछी मानसिकता अपने घर तक सीमित रखना, किसी और बहन बेटी पे मत आजमाना। हम भी देश में रहते हैं, हम भी बहन बेटियों वाले हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। घटिया कमेंटबाजी करने से अच्छा है जो लोग गलत कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ आवाज उठाओ, लाओ उनको घीस के सड़कों पे। और जिस दिन बेटियां नाम के फूल खिलने बंद हो जाएंगे ना, जब मना लेना रक्षाबंधन, जब बना लेना तीज त्योहार, जब खा लेना उनके हाथों के पकवान। लोग आजकल बेटी पैदा करने से डरते हैं। आई समझ में? जात पात भेदभाव छोड़ के ये जो क्राइम हो रहा है उसको खत्म करने का काम करो। देश को बचाओ, बेटी को बचाओ, अपनी मां को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ, उनकी सुरक्षा करो तो सही मायने में एक मर्द हो। वरना ये जो महिलाओं के लिए जो चूड़ियां बिक रही है वो पहन के बैठ जाओ, क्योंकि जो घटिया कमेंट करते हैं ना उनको ये चूड़ियां ही शोभा देती है और कुछ शोभा नहीं देता। तुमसे ज्यादा बोलना आता है। किसी दिन डिबेट में बैठ गई ना और किसी दिन किसी के सामने बोल गई तो फिर सामने वाले के शब्द नहीं होंगे बोलने के लिए। मैंने तुम्हारा कुछ खाया नहीं है, समझ गए ना? सिंग लगाती है, सिंग लगाती है, हो गई तुम्हारी ओछी मानसिकता दूर। लगाती हूं सिंग और लगाती रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं मेरे पापा की सिंग बेटी हूं। समझ आई बात? और हूं मैं मेघवाल, हूं मैं बहुजन समाज से, हिम्मत है मेरी, है इतना मुझ में हौसला। तो दोबारा मेरी पोस्ट पे घटिया कमेंट मत कर देना।
वरना ऐसा मानहानि का दावा करूंगी ना कि 7 पीढ़ियां चुकाते चुकाते मर जाएगी, और वो मानहानि का दावा कभी खत्म नहीं होगा। किसी महिला को इतना भी परेशान मत करो, इतना भी मेंटली हरेसमेंट मत करो कि वो बहुत बड़ा कदम उठा ले। और मैं उस महिलाओं में नहीं आती हूँ कि घर में बैठ के रोऊंगी, और मैं उस महिलाओं में नहीं आती कि मैं किसी से गुहार लगाऊंगी कि मेरे लिए ये करो, मुझे बचाओ। समझे? और किसी भी भाई, मैं फिर कह रही हूं, मेरे जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, मेरे उन भाइयों से ये कहना चाहूंगी, ये शब्द आपके लिए नहीं थे। आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो। आप ही ने मुझे बनाया है, आप ही ने मुझे आगे बढ़ाया है, पहचान भी ली है तो आप जैसे भाइयों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से मिली है। तुच्छ मानसिकता के लोगों ने इस तरह का मेरे साथ किया, इसलिए गुस्सा हर किसी को आता है। आप लोग ऐसे ही प्यार और सम्मान बनाए रखें। आपकी बहन तत्पर हमेशा 365 दिन 7 दिन आपके लिए तैयार खड़ी रहेगी। किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद एक है, सिर्फ एक, जात पात खत्म करो, सबकी बहन बेटियों को एक समझो। और जो महिला उत्पीड़न मामले हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, अगर तुम्हें बोलना है तो तुम उसके लिए बोलो। कोई महिला, कोई बेटी आगे बढ़ रही है तो उसको बढ़ने दो। और फिर से मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे जवाब देने से पहले उस पोस्ट पर हजारों लोगों ने कमेंट किए, ये प्रिया सिंह मेघवाल है, प्रिया सिंह मेघवाल है, प्रिया सिंह मेघवाल है। तो मैं ये कहती हूं, हमेशा मेरी पहचान आप लोगों, आपसे ही मेरी पहचान है। इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। आप लोगों ने पहचान दी है, और आप ही लोगों की पहचान की वजह से मुझे जाना जाता है, प्रिया सिंह मेघवाल। और मैं आज जो भी हूं, आप लोगों की वजह से हूं। जिंदगी में मौका मिला तो मैं मरना पसंद करूंगी, पर अपने समाज को, अपने देश को, किसी भी बहन बेटी को, कभी किसी भी गरीब लाचार को, कभी किसी किसान को झुकने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है। मौका मिला तो ऐसे अपनी बेटी पर, ऐसे अपनी बहन पर विश्वास बनाए रखें। मेरा फिर कहती हूँ, मेरी किसी भी बात से बुरा लगा हो आपको हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। जो लोग कमेंट करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो गलत सलत बोलते हैं। फिर से एक बार नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान जय किसान।